सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कराची के अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने हालत बेहतर करार दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। जल्द सेहतयाबी के लिए पुरुम्मीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक इजहार तशवीश। कौम से आसिफ अली जरदारी की जल्द शिफायाबी के लिए दुआ की अपील। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फोन करके वालिद के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम से राबता। आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम की जानिब से कल बिजली की कीमतों में 6 से 7 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। IMF ने हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए कमी की मंजूरी दे दी थी। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। वजीर आला सरफराज बुख्ती और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया, बलोचिस्तान में हर सूरत अमन व अमान कायम किया जाएगा। सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। ईद पर अमन व अमान बरकरार रखने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पंजाब बड़े भाई की तरह बलोचिस्तान की मदद करे, नवाज शरीफ का मशवरा। वजीर आला बलोचिस्तान की लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक से भी मुलाकात। सरफराज बुख्ती दहशतगर्दी के सामने सीना तान कर खड़े हैं। मुखालिफ सियासतदानों से भी करीबी राबता रखते हैं। साद रफीक का इजहार ख्याल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले BLA बमबारों की लाशें कोयटा लाई गईं। BYC के लोगों ने लाशें लेने के लिए अस्पताल में मारपीट की। पुरअमन एहतजाज का कहा गया, मगर CCTV कैमरे तोड़े गए। DIG CTD एजाज गुराया की ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया कि अमन व अमान खराब करने और तोड़ फोड़ पर गिरफ्तारियां की गईं। बच्चों को वालिदैन के इल्म में लाए बगैर स्कूल से धरने में ले जाए जाने का दावा। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के मसले पर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को माशी तौर पर मजबूत करे। एक तरफ दहशत गर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वफाकी हुकूमत से शिकवा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से जेल में मुलाकात। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी के अमूर पर तबादला ख्याल। पहले भी हमने नेशनल असम्बली के लेवल पे सिक्योरिटी जो कमेटी थी, सलामती कमेटी, उसकी मीटिंग की है। वो PTI वाले गायब हो गए। उनको हमने 14 उन्होंने बंदे दिए, उनको दावतनामे भी दिए, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने फिर वही नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है उनकी उस पर उन्होंने ऐलान किया हम नहीं आएंगे। तो अभी अगर वो तैयार हों तो दोबारा हम बुलाने को तैयार हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास दोबारा बुलाने की भी पेशकश। मौलाना फजल रहमान ज़रीक सियासतदान है, किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे, वफाकी वजीर को उम्मीद। कौमी क्रिकेट टीम शिकस्तों के भंवर से निकल ना सकी। T20 के बाद वनडे सीरीज भी न्यूजीलैंड ने जीत ली। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे वनडे में 84 रन से शिकस्त का सामना। 292 रन हदफ के ताक़ुब में टॉप और मिडल ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप। 32 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद फहीम अशरफ के 73 और नसीम शाह के 51 मज़ाहमती रन भी किसी काम नहीं आए। टीम 42वें ओवर में 208 रन पर ढेर। कीवी बॉलर बैन सेयर्स की तबाहकुन बॉलिंग आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। न्यूजीलैंड के बैटर मिचेल ने शाहीनों को धो डाला।
7 छक्कों 7 चौकों की मदद से 78 गेंदों पर 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ और वसीम जूनियर सबसे महंगे बॉलर साबित। हारिस ने 75 रन के एवज 1, वसीम ने 78 रन के एवज 2 विकेटें ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ बांसुर लगने से कनेक्शन का शिकार, नसीम शाह को बैटिंग के लिए भेजा गया। अहम मौके पर अच्छा नहीं खेला। न्यूजीलैंड की कंडीशंस मुश्किल, मगर पेशेवर क्रिकेटर की हैसियत से बहाने नहीं बना सकते, कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना, मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम करवाने पर मैच फीस का 10% हिस्सा जब्त कर लिया गया। T20 बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 11वें नंबर पर आ गए। ईद के तीसरे रोज भी मुल्क भर में शहरियों की भरपूर तफरीह। इस्लामाबाद में दामन इको पर ईद सेल्फीज का दौर चलता रहा। लाहौर के पार्क्स में शहरियों का नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला। कराची में बच्चे ईदी उड़ाने में मशगूल, चिड़ियाघर समेत तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुल्क के सयाहती मकामात पर भी ईद मनाने वालों की मौजें। मलिका को हिसार मरी में सयाहों की टोलियां पहुंच गईं। सवात के सयाहती मकाम कालाम में सयाह ओशु जंगल और दरियाए सवात के नज़ारों से लुत्फानंदोज। हरीपुर के सयाहती मकाम खानपुर डैम पर पैराग्लाइडिंग। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ईद के मौके पर तरबिला झील पर पैराग्लाइडिंग। 2000 फीट की बुलंदी से परवाज के बाद 35 मिनट तक फजा में रहकर झील के किनारे लैंड किया। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर भरपूर सयाहत। पहले रोज 21,000 से ज्यादा सयाहों के सैर सपाटे। सबसे ज्यादा वादी नारान में 10,995 सयाह पहुंचे। गलियात में 8,000, वादी कुमराट में 1100 सयाह पहुंचे। लाहौर में 98% चिड़ियाघर 100 रुपए के टिकट में देखा जा सकता है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपए अलग से है। पूरा चिड़ियाघर देखने का टिकट 500 रुपए है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वजाहत, एक्वेरियम और होलोग्राम के टिकट काउंटर अलग करने से गलत फहमी दूर होने की उम्मीद जाहिर करती। वजीर आला पंजाब का ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम तरबियत और बहाली के आज़म का इरादा। पंजाब भर में 40,000 बच्चों को ईद के तोहफे दिए गए। पहली मर्तबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद तातीलात खत्म होने पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां रोकने का हुक्म दे दिया। मुसाफिरों से ज़ायद किराए वसूल करने पर कार्रवाई और रकम वापस करवाने की हिदायत। गैर फिटनेस वाली गाड़ियां और ओवरलोडिंग रोकने का हुक्म। गवर्नर सिंध का मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से टेलीफोनिक राबता। चौधरी शुजात और हाफिज नईमुर रहमान को भी फोन ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हालात पर तबादला ख्याल। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाबा है तो घर में सुकून और आराम है। बाबा है तो बाजार के सारे क्लोज है अपने। कौम के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा ईद पर घर वालों को बहुत याद आए। सिंध रेंजर्स के शहीद एहलकार की बेटी का ईद पर अपने बाबा को जज्बाती अंदाज में खिराज अकीदत। बेटे ने वालिद की शहादत काबिल फख्र करार दे दी। मैं कभी दिल दुखी नहीं हुआ इस बात से, हमेशा फ़ख्र से सर उठाया है कि मेरे वालिद साहब शहीद हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के मेरे लिए भी यही मोटिवेशन रही कि मैं भी फोर्स अपने फादर की तरह ज्वाइन करूं।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। एक डाकू को शहरी ने पकड़ने की कोशिश की, दूसरे ने गोली चला दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एडिशनल आईजी ने एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। नौशहरा के इलाके निजामपुर में महफिल मौसीकी से वापसी पर फायरिंग से ख्वाजा सरा कत्ल, 10 ख्वाजा सरा बाल बाल बच गए। वाक़े के खिलाफ अस्पताल में ख्वाजा सराओं का एहतजाज, पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 38 साला खातून के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम वक्कास ने खातून को तल्ख कलामी पर साथी की मदद से कत्ल किया और लाश छांगा मांगा के करीब नहर में फेंक दी, पुलिस का दावा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन, 2 सहूलतकार गिरफ्तार, कई ठिकाने मिसमार कर दिए गए। एलीट कमांडोज और पुलिस की भारी नफरी शरीक। पंजाब पुलिस की खातून अफसर आयशा बट के लिए एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस की जानिब से एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। आयशा बट को स्कॉटलैंड में सितंबर में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 5 अफराद जान से गए। सुपर हाईवे चाकड़ होटल के करीब गाड़ी की टक्कर से 10 साला बच्ची और लियाकताबाद डाकखाने के करीब गाड़ी की टक्कर से 17 साला नौजवान जाँ बहक। मंगूपीर में 10 साला बच्चा नहर में डूब गया। सुरजानी तेसर टाउन में सांप के डसने से एक शख्स जाँ बहक। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग 5वें रोज भी भड़कती रही। आग मुकम्मल बुझाने से जमीन से निकलने वाली गैस पूरे इलाके में फैल सकती है। ऐसी आग 2 हफ्तों में खुद ब खुद बुझ जाती है। चीफ फायर ऑफिसर की राय, सूरत हाल काबू में होने का भी दावा। हैदराबाद के सैनती इलाके फतह चौक में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स 2 घंटे बाद चूल्हों पर काबू पाने में कामयाब। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 2800 से बढ़ गई। 4000 से ज्यादा जख्मी, 441 अफराद लापता। जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। इसराइल ने गजा में नई जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमलों में मजीद 9 बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद। उनरवा क्लिनिक पर बमबारी से 19 फलस्तीनियों का कत्लेआम। जंगबंदी मुआहिदा तोड़े जाने के बाद से शहादतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। सेहोनी रियासत ने गजा को बच्चों के लिए भी जहन्नुम बना दिया। जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से मजीद 322 नन्हे फलस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की तस्दीक। हंगरी की जानिब से जराइम की आलमी अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी। इस्राइली वजीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने से इनकार। आलमी अदालत ने गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए थे। रुकन मुल्क होने के नाते हंगरी नेतन्याहू की गिरफ्तारी का पाबंद था। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। तेहरान पर दहशतगर्दों और रूस को मिसाइल फराहम करने का इल्जाम। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ डेमोक्रेट सेनेटर का मुनफरिद एहतजाज। कोरी बोकर की सेनेट में 24 घंटे से जायद तकरीर। ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका में जमहूरियत को संगीन खतरात लाहक होने और मुल्क को माली और सिक्योरिटी बहरान का शिकार करने का इल्जाम। अमरीका का तालीमी वीजा हासिल करना गैर मुल्की तलबा का इम्तिहान बनने लगा। तालीमी और सयाहती वीजे हासिल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की हिदायत। अमरीका और इजराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोका जाएगा।
चीन की ताइवान के शिमाली, जनूबी और मशरकी साहिलों के करीब फौजी मशकें, जवानों को बहरी बेड़े, जंगी तैयारी और तोपखाना तैनात करके जजीरे का मुहासरा करने की तरबियत दी गई। मशकों के दौरान ताइवान ने भी बहरी दस्ते और जंगी जहाज साहिल के करीब भिजवा दिए। यूनान के जजीरे पारूस में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों गाड़ियां रेले में बह गईं, तालीमी इदारे बंद। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर मौजें बेकाबू। रात के वक्त 18 फीट बुलंद लहरें हार्ट्स को बहाती हुई साहिल पर आ गईं। इंतजामिया ने करीबी मकानात को खाली करवा लिया। आइसलैंड के दारुल हुकूमत रेक्याविक के जुनूब में आतिश फिशां फट पड़ा। लावे और धुएं के बादलों के बायस मकामी आबादी और सयाहों की नकल मकानी। फजाई ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के एंथनी एलांगा ने गोल स्कोर किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ऑफिशियल तराना रिलीज। गुलकार अली जफर, नताशा बेग, अबरारुल हक और तलहा अंजुम के आवाज का जादू। PSL 10 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने रीजनल एंथम जारी कर दिया। गुलकार रहीम शाह की शानदार परफॉर्मेंस।